गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पुराने पार्ट में पढ़ाया था कि राज्यों का पुनर्गठन, अब उसके राज्यों का पुनर्गठन हमने यह भी पढ़ लिया था कि संविधान द्वारा भारतीय संघ में के राज्यों का कैसे कितने भाग थे। अब इसके आगे हम उसकी समितियों को पढ़ेंगे कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया गया, भाषाई आधार पर कैसे किया गया था। तो हम सबसे पहले अब पढ़ते हैं एस्केधर आयोग। एस्केधर आयोग जून 1948 में बना। इसका गठन भारत सरकार द्वारा हुआ और इसका उद्देश्य था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करना है। और जो इसकी रिपोर्ट थी यह दिसंबर 1948 में पेश की गई थी और कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए। इससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और आंदोलन होने लगे, जिस कारण से एक और समिति का गठन हुआ। उस समिति का नाम था JVP समिति। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। फिर इसका गठन कांग्रेस द्वारा किया गया था सन 1948 में दिसंबर में। और जो इसका उद्देश्य भी था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए और इसकी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की गई थी। अब इसमें कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। इसमें यह हुआ कि जो राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न हो और इसको औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। जैसे ही दक्षिण भारत के लोगों को पता चलता है कि राज्यों का पुनर्गठन रोक दिया गया है तो फिर से एक असंतोष व्याप्त हो जाता है और आंदोलन शुरू हो जाते हैं। जब दक्षिण भारत के तेलुगु भाषा के लोगों को पता चला तो उसमें भी असंतोष व्याप्त हुआ और एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पट्टी श्री रामलू ने आमरण अनशन कर दिया, जिससे उसने 56 दिन तक कुछ खाया नहीं था, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। और अंततः सरकार को अक्टूबर 1953 में राज्यों को भाषा के आधार पर गठन करना पड़ता है और वह जो राज्य बनता है भाषा के आधार पर, वह राज्य अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा का उपयोग करके आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी आता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना, तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यही हमारा भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। और जब इस राज्य के गठन होने के पश्चात लोगों को पता चलता है कि अब राज्य का गठन हो गया भाषा के आधार पर, तो लोगों में और आक्रोश आता है कि हमारा भी राज्य का गठन हो जाएगा। तो वहाँ के लोग भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए मांग करने लगते हैं और आंदोलन कर देते हैं, जिसके कारण सरकार इसको देखती है कि हम आगे बढ़ रही हैं, तो सरकार के द्वारा एक और समिति का गठन किया गया जिसका नाम फजल अली समिति था। इसका गठन 19 दिसंबर 1953 को किया गया। इसका उद्देश्य भी था राज्यों का पुनर्गठन करना भाषा के आधार पर। फिर इसकी जो रिपोर्ट थी वह 1955 में पेश की गई थी
और जो यह फजल अली आयोग था यह 3 सदस्यीय था। इसमें से जो फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर फजल अली ही थे और अन्य दो सदस्य हुए, एक हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे KM पणिक्कर। आयोग ने यह सलाह की कि राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए। जब वहाँ असंतोष व्याप्त हो गया, राज्यों को पुनर्गठन के लिए एक बार आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था भाषा के आधार पर, तो लोगों को एक हो जाता कि अब हमारे भी राज्य का गठन हो सकता है हमारी भाषा के आधार पर। तो लोगों ने जब आंदोलन कर दिए थे तो वो समिति जब बनी तो उन्होंने वह समिति जो फजल अली आयोग बना था उनके आयोग ने सलाह की कि राज्यों का वर्गीकरण अब समाप्त कर दिया जाए। परिणाम स्वरूप हमारे सामने 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें से 1 नवंबर 1956 को एक हमारा भी राज्य सामने आया, मध्य प्रदेश। अब इसके बाद हम सन 1947 से 1956 की स्थिति की बात करते हैं, जब हमारा जो प्रदेश है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ था। उस समय हमारा जो मध्य प्रदेश था वह 3 स्टेट में बटा हुआ था। जो स्टेट पहला था वह मध्य प्रांत था एवं CP बरार, जिसे CP बरार का क्षेत्र कहा गया। और जो हमारा स्टेट B था वह मध्य भारत का क्षेत्र था। और हमारा जो स्टेट C है वह विंध्य प्रदेश और भोपाल, ये दोनों आते स्टेट C में। जो स्टेट ये A था यह हमारे ब्रिटिशर के आधिपत्य में था। जो स्टेट A था यह ब्रिटिशर के आधिपत्य में था और यह अंग्रेज़ों के द्वारा जिन क्षेत्रों को अंग्रेज़ों ने लिया था वह जो क्षेत्र थे वह हमारे क्षेत्र अंग्रेज़ों के द्वारा मराठों और मुग़लों को हराकर प्राप्त किया गया था। अंग्रेज़ ने मराठों और मुग़लों को हराकर ये स्टेट ये को अपने, ये जो पूरा स्टेट ये है ये अपने उसमें मिला लिया था। तथा जो स्टेट ए में तो वो CP बरार और इधर बघेलखंड हुआ इधर, और ये छत्तीसगढ़ का भाग है। तो ये सब एक में थे, CP बरार में जुड़े हुए थे। जो इसकी राजधानी थी CP बरार की वह नागपुर थी। उस समय नागपुर हमारे उसमें भी ही था, साथ में ही था जो हमारी राजधानी था। ये जो इसके प्रमुख थे वह रविशंकर शुक्ल थे। फिर इसके बाद हम स्टेट B की बात करते हैं। जो स्टेट B था वह उसमें पश्चिम की 25 रियासतें थी। ये है हमारा स्टेट B, इसमें इधर की 25 रियासतें शामिल थी। इसमें हमारे 25 रियासतें शामिल थी स्टेट B में। और जो इसके स्टेट B ये मध्य भारत में आता है, इसे मध्य भारत है। और जो इसमें इसकी राजधानी थी वह इंदौर और ग्वालियर दोनों थी। इंदौर और ग्वालियर दोनों थी। यहाँ इंदौर और यहाँ ग्वालियर ये दोनों थी, जिसमें से 6 महीने के लिए इंदौर को राजधानी बनाया जाता था और 6 महीने के लिए ग्वालियर को राजधानी बनाया जाता था। जो इसके प्रमुख थे, इसके प्रमुख वह लीलाधर सेठ थे। लीलाधर सेठ थे इसके प्रमुख, स्टेट B के प्रमुख। जो हमारा स्टेट C हुआ, स्टेट C, तो स्टेट C भी हमारा विंध्य प्रांत, स्टेट C में विंध्य प्रांत और भोपाल आते हैं। इसमें से जो विंध्य प्रांत में उत्तर की रियासतें शामिल की गई थी, इसमें उत्तर की रियासतें शामिल की गई थी। जो विंध्य प्रांत में थे वह जो हमारा विंध्य प्रांत था वह 38 रियासतों का, ये इसमें 38 रियासतों का एक प्रदेश ही बन गया था, ये हमारा विंध्य प्रदेश।
और जो हमारा भोपाल था यह स्टेट सी में ही आता है। यह एक भोपाल राज्य बना था। जो विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी, विंध्य प्रदेश की राजधानी, इसकी राजधानी रीवा हुई। और जो भोपाल स्टेट की थी इसकी राजधानी को भोपाल ही वह कहा गया, भोपाल बनाया गया, इसकी राजधानी भोपाल ही थी। फिर इसके बाद जो विंध्य प्रदेश के प्रमुख थे, ये से स्टेट सी में जो विंध्य प्रदेश के प्रमुख थे वो पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। और जो भोपाल स्टेट हुआ, जो इसके प्रमुख थे, इसके प्रमुख डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश था वह 3 स्टेटों में बटा हुआ था। इसके बाद हम अगला जो होगा तो जो वर्ष 1956 से लेके ये है जो हमारा अब अगला लेक्चर आएगा सन 1956 से लेके 2000 की स्थिति की अपन बात करेंगे। उसमें से हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ शामिल था और फिर उसको कैसे अलग किया गया था, उसमें से कौन कौन से ज़िलों को अलग किया गया, किसको अपने साथ में मिलाया गया, इसके बाद हम अपने लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहता है। सो थैंक यू दोस्तों, अपन कल क्लास लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा हो, अभी शुरुआत है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।